नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 का एग्जाम 4 शिफ्टों में हुआ है। 19 तारीख में 3 शिफ्टें हुई हैं और 20 तारीख में 1 शिफ्ट हुआ है। 4 शिफ्टों में टोटल 4 पेपर हुए हैं और इन चारों पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो गलत है। बेसिक साइंस में भी बहुत सारे क्वेश्चन गलत है, मैथ में भी बहुत सारे क्वेश्चन गलत है, कंप्यूटर में भी बहुत सारे क्वेश्चन गलत है। मैं मैथ का टीचर हूं तो मैंने मैथ के सारे क्वेश्चन चेक कर लिए हैं। जितना भी पेपर था, चाहे पहले शिफ्ट का हो, दूसरे शिफ्ट का हो, तीसरे शिफ्ट का हो, चौथे शिफ्ट का हो, सारे शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन मैंने निकाले हैं। सारे शिफ्टों के मैथ के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है और सिर्फ मुझे 3 क्वेश्चन ऐसे मिले हैं जो कि रॉन्ग है। तो आप सभी बच्चे इन 3 क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। अगर आप इन 3 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन रेज करेंगे तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। अगर ये आपके शिफ्ट में आया हुआ सवाल है तो आप इसके लिए ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। देखो, एक सवाल है सिंप्लीफिकेशन का, शिफ्ट में गलत आया हुआ है। यह है 19 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में। एक और सवाल है इसी तरीके का 19 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट में, इसमें भी गलत आया हुआ है। लेकिन इसी तरीके का सवाल 2 और शिफ्टों में दिया हुआ है। 19 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में भी सवाल दिया हुआ है और 20 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में सवाल दिया हुआ है। मतलब अगर आप देखोगे तो 19 की फर्स्ट शिफ्ट में सेम पैटर्न पे एक सवाल है, सेकंड शिफ्ट में सेम पैटर्न पे एक सवाल है, थर्ड शिफ्ट में सेम पैटर्न पे एक सवाल है और 20 की फर्स्ट शिफ्ट में भी उसी 4 शिफ्टों में 4 क्वेश्चन आए। 4 में से 2 क्वेश्चन का आंसर मैच कर रहा है और 2 क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो आपको यह समझना है कि डेफिनेटली उनके आंसर में मिस्टेक है, क्योंकि जो लगाने का तरीका है वो बोर्ड मार्क्स लगेगा। और दोनों तरीकों में क्या है कि अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे ये हमारा पहला सवाल है जो कि करेक्ट है, इसमें मैं सवाल को हल करके दिखाता हूं बोर्ड मार्क्स से, और इस बोर्ड मार्क्स से जो अपना आंसर है वो मैच करेगा। बोर्ड मार्क्स के हिसाब से एक पूरा का पूरा एक फ्रैक्शन हो गया और एक दूसरा फ्रैक्शन हो गया। आपको क्या करना होगा, पहले फ्रैक्शन को सरल करना होगा और फिर दोनों को मिला के सरल करना होगा। पहले फ्रैक्शन को सरल करने के लिए इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 और 4 का एलसीएम 12, 2 का गुणा यहां पर हो जाएगा, कितना आ जाएगा 10, और 3 का गुणा यहां पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6, और ये हमारा ऊपर चला जाएगा 12 यहां पर आ जाएगा। और आपको मालूम है जब भी भाग होता है तो इस भाग को हम लोग गुणे में बदल लेते हैं और कैसे लिख देते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं, 19 और बटे में क्या आ जाएगा 4। करेक्ट। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा कितना है, 16 है, 4 से कट जाएगा कितनी बार, 3 बार, 29 गुणे 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 87, और बटे में कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको हम भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार चला जाएगा, 16 पचे 80 और 7 बटे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। यही हमारा आंसर भी आ रहा है और यही हमारे ऑप्शन में भी दिया हुआ है कि ये हमारा करेक्ट आंसर क्या है, 5 सही 7 बटे 16। तो जो तरीका हम लोगों ने इस सवाल में लगाया उससे हमारा आंसर क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। इसी तरीके से 20 दिसंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट में सवाल है इसको भी हल कर लेते हैं। फिर से एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 12, ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे 3 गुणे 3 कितना आ जाएगा 9, यहाँ पे 4 गुणे 2 कितना आ जाएगा 8। फिर क्या हो जाएगा, भाग को गुणे में बदला, ये 15 हो गया और ये हमारा कितना हो गया 2 हो गया, 2 से काटोगे कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, 15 छक्के कितना हो गया 90 और बटे में कितना हो गया 17। कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 5 बार, 17 पचे 85, 5 सही 5 बटे 17। क्या ये भी हमारे आंसर में मैच कर रहा है, एकदम मैच कर रहा है, 5 सही 5 बटे 17। इसका मतलब यह है कि जो हमारा तरीका है बोर्ड मार्क्स के सवालों में लगाने के लिए इन दोनों क्वेश्चन पे वेरीफाई हो रहा है, हमारा तरीका भी सही आ रहा है, ऑप्शन भी सही आ रहा है। और फिर इन्हीं के एग्जाम में यार मेरे को कई बार समझ में आता है ना कि ये लोग इतना ब्लंडर करते हैं कि ये सब क्वेश्चन जानबूझ के गलती करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जानबूझ के गलती करते हैं ताकि पैसे की कमाई हो सके। गलत क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्शन रेज करेंगे। भाई 2 क्वेश्चन सही दिया, 2 क्वेश्चन गलत देने का क्या लॉजिक है भाई, एक ही सवाल को तो चेंज कर रहे हो। जो सवाल सेट कर रहा है, 4 सवाल उसने सेट किया, 2 सवाल का आंसर सही सेट किया, 2 सवाल का आंसर गलत सेट किया, एक ही पैटर्न के 4 सवालों में। भाई अगर कोई नए पैटर्न का सवाल है, नए तरीके से हल कर रहे हो सकता है गलती हो सकती है। यहां पर अगर इसी सवाल को इसी मेथड से हल करने जाएंगे क्या आ जाएगा भाई, अब 5 गुणे 2 3 गुणे 3, भाई एलसीएम 15 आ गया तो यहाँ पे 5 का गुणा, यहाँ पे 3 का गुणा, 5 या 15 हमारा ऊपर चला गया, क्या हो जाएगा 5 दूना 10 और 9 19 आ जाएगा। और फिर इसको पलट दोगे कितना हो जाएगा 39 और बटे में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब अगर आप नीचे देखोगे तो भाई नीचे जो आंसर दिया हुआ है इस आंसर के हिसाब से बटे में हमारा कितना बनना चाहिए, 33 बनना चाहिए। क्या किसी भी एंगल से बटे में हमारा 33 बनता हुआ नजर आ रहा है, नहीं, किसी भी एंगल से 33 नहीं बनना। जब 33 नहीं बनना है तो ये आंसर बनेगा, नहीं बनेगा। अगर सवाल में अप्रोक्सीमेट लिखा होता तो भी ठीक है, लेकिन अगर सही बटे में लिखा है इसका मतलब यह है कि ये एग्जैक्ट आंसर लिखा हुआ है। अगर कोई चीज सही बटे में लिखी तभी जाती है जब वो एग्जैक्ट आंसर हो। अगर लगभग लगभग लिखना होता है तो हम लोग दशमलव में हल करते हैं, सही बटे में लगभग लगभग थोड़ी ना हल करते हैं। तो इस सवाल का जो आंसर है वो गलत है। और इवन तो अगर मैं ये देखूं 19 गुणे 8 जो भी है, अब ये कटेगा तो है नहीं, तो ये पूरा का पूरा नंबर हमारे नंबर में रहना चाहिए।
और 19 गुणे 8 किसी भी नंबर में हमको नहीं मिला भाई, 8 कट भी नहीं रहा, 19 दिख रहा है लेकिन 8 कटेगा थोड़ी ना कहीं पे। तो ये तो हमारे चारों ऑप्शन में नहीं मैच कर रहा है कि मतलब मान लो गलती से ये ऑप्शन टिक कर दिया और दूसरा ऑप्शन, इसमें तो चारों के चारों ऑप्शन ही गलत है, ऑल 4 ऑप्शंस आर रॉन्ग। इसी तरीके से ये जो क्वेश्चन है ये 19 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में आया हुआ सवाल है। हर पर्सन के लिए क्वेश्चन नंबर अलग होगा। जैसे एग्जाम हॉल में जितने भी बच्चे पेपर देते हैं तो जरूरी नहीं कि सभी बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर सेम हो, इसीलिए मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा, मैंने क्वेश्चन लिखा है। आप चेक कर लो आपके किस नंबर पे है, किसी के लिए 10वें नंबर पे हो सकता है, किसी के लिए 50वें नंबर पे हो सकता है, किसी के लिए यही क्वेश्चन 99वें नंबर पे हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। क्वेश्चन ये है, ये आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा पेपर में, इसको देखो, इस पे आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। इसी तरीके से 19 तारीख की थर्ड शिफ्ट में भी ये पेपर आया है, यही इसी तरीके का पैटर्न का सवाल है, ये भी देखो हल करते हैं। क्या आ जाएगा, 6 और 9 का एलसीएम हमारा आ जाएगा 18, ऊपर चला जाएगा 18, 3 5 यहाँ कितना आ जाएगा 15, 7 दूनी कितना आ जाएगा 14, और ये भी क्या हो जाएगा पलट जाएगा, 23 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। ये हो गया 18 बटे में 29 और गुणे में क्या हो गया 23 और बटे में क्या हो गया 5। अब नीचे फिर से देखोगे तो हमारा आंसर दिया हुआ है 69। भाई 69 होता है 23 गुणे 3, किसी भी एंगल से हमारा ये बन ही नहीं रहा है। 23 बटे 3 तब बनेगा जब 23 किसी तरीके से नीचे आए, 23 किसी तरीके से नीचे आ ही नहीं सकता, ये ऊपर जाएगा। तो ये भी हमारा जो ऑप्शन है ये चारों के चारों ऑप्शन रॉन्ग है किसी भी तरीके से। भाई नीचे हमारा 29 गुणे 5 है, कटेगा नहीं, तो 29 गुणे 5 बनेगा ही बनेगा, 145 नीचे आएगा ही आएगा, हल होने वाला नहीं है। हाँ लगभग लगभग में कोई मान मैच कर सकता है, लेकिन अपने को लगभग से मतलब नहीं है। अगर सही बटे में लिखा है तो इसका मतलब ये है कि आंसर करेक्ट है बोर्ड मास के नियम से। भाई अगर आप 4 क्वेश्चन सेट कर रहे हो जिसमें से 2 क्वेश्चन का डेटा आपने सही बटे में सही से सेट किया है, तो 2 क्वेश्चन का गलत थोड़ी ना सेट करोगे हैं। तो आप इस क्वेश्चन पे भी ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, इसका भी आंसर हमारा क्या है, सारे के सारे आंसर गलत दिए हुए हैं। ये 19 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट का सवाल है। फिर से मैं बता देता हूं कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए दूसरे नंबर का सवाल हो सकता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए 100वें नंबर का सवाल हो सकता है, किसी के लिए 30वें नंबर का सवाल हो सकता है। आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा ये सवाल है और उस सवाल पे आपको ऑब्जेक्शन रेज करना पड़ेगा। ठीक, एक सवाल ये है 20 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ सवाल है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ये गलत है, इसके लिए भी ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। अगर आप इसका सोल्यूशन देखोगे तो क्या आ जाएगा, इनके सोल्यूशन भी आप इसके आगे कैलकुलेशन करके बना सकते हो। 18 3 54, 18 दूना 36 और 5 41, 414 बटे में 145 आ गया, 414 बटे में 145 आ गया। अगर आप हल करोगे तो बटे में 145 आ ही जाएगा। तो ये आप सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट भी वहां पे लगा सकते हो कि क्या हमारा कैलकुलेशन बन रहा है। अब जैसे ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, ऊपर क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर है -1, ये हमारा सीधे सीधे होता है कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला। अब देखो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा अध्यापक है जिन्होंने ऑप्शन, अब हो सकता है इसमें एरर के तो फिर भी चांस रहेंगे। इसमें क्या है कि टेन स्क्वायर भी है कॉट स्क्वायर भी है, गलती से ऑप्शन गलत टिक हो गया होगा तो चलो एक बार चांस समझ में आता है कि यहाँ पे गलती हो जाती है। इस वाले केस में आंसर आपका ये बनेगा, दिया हुआ ये, इसमें भी आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं जितने भी बच्चे ग्रेड 1 के हैं वो सारी की सारी बातें समझ गए होंगे। अगर इसके अलावा भी किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन उसका है जिसमें उसको कंफ्यूजन है कि सर ये सवाल सही है या गलत है, तो आप मेरे को अपना एक टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप जुड़ के स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, मेक मैथ इजी विथ उन्नति सर। उसमें हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। वैसे मैंने लगभग लगभग सारे सवालों को हल कर लिया, कोई एक आध सवाल छूट गया हो तो अलग बात है। इस टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ के उस पे आप अपना क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। मैथ से रिलेटेड कोई भी सवाल होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि उस पे आपको ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए कि नहीं रेज करना चाहिए। वैसे मैंने अपनी तरफ से सारे सवाल, लगभग 90-95 सवाल थे 4 शिफ्टों में, बोला गया था कि 20 सवाल आएंगे, लेकिन लगभग लगभग 90 के 20 से 22-23 सवाल हर शिफ्ट में है। तो सभी के सभी सवाल मैंने चेक कर लिए। फिर भी अगर कोई सवाल ऐसा है जो छूट गया हो मुझसे, हो सकता है आपको लग रहा हो कि इसमें गलती है, तो आप मुझे भेज सकते हो, उसको भी मैं चेक करके बता दूंगा। ठीक है, वीडियो को एंड करने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।